Hello class, what's up? It's Raj here. So today we are discussing about the chapter 5, cell. So first point is all the living organism are made up of the fundamental unit of life is called cell. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बनते हैं आपका छोटा यूनिट होता है लाइफ का, जिसको हम लोग आपको क्लास सेल बोलते हैं. नेक्स्ट है क्लास द सेल इज ए लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम. सेल जो होता है आपका एक लैटिन वर्ड है जिसके लिए इस्तेमाल होता है आपका लिटिल रूम यानी छोटा रूम. The scientist Robert Hooke saw a little room in a cork with the help of the microscope. Okay, and the bark of a tree resemble the structure of the honeycomb. Okay, the use word cell to describe these units is used till days of biology, the cell biology. अभी तक जो भी इस्तेमाल होता है सेल के रिलेटेड किसी भी साइंस के बारे में तो वो आपका सेल बायोलॉजी होता है. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्लास कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में. ये क्या होता है? सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है आपका कंसिस्ट आई पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस, कंडेंसर एंड ऑब्जर्व सेल आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ सफारिन, या आप मिथाइलिन ब्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द प्लांट सेल एंड मिथाइलिन ब्लू फॉर द एनिमल सेल. सो और एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है लेवन हुक. उन्होंने क्या किया था? ही सॉ द फ्री लिविंग सेल इन अ पॉन्ड वाटर. पॉन्ड वाटर में जो तालाब का पानी है उसमें उन्होंने फ्री लिविंग सेल देखा था पहली बार. इनको आपका फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है लेवन हुक को. ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्लास द साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल. जो साइंटिस्ट है जिनका नाम था आपका रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, इन्होंने न्यूक्लियस का खोज किया था सेल के अंदर में. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे द सेल थ्योरी स्टेट दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल. सेल थ्योरी ये बोलता है कि कोई भी प्लांट्स और एनिमल्स होता है वो आपका सेल से मिलकर बना होता है. एंड इट वाज प्रपोज बाय द स्लीडन एंड स्वान. दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्लीडन और स्वान, उन्होंने ही इस चीज को प्रपोज करा था. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय द वर्च्यू. जो सेल थ्योरी था उसको एक्सपेंड किया था आपका वर्च्यू ने, सजेस्टिंग दैट द ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. जो मेरा सेल होता है वो निकलता है आपका प्री एग्जिस्टिंग सेल से. उसके बाद these cells differ in size, shape and structure. जो सेल्स होता है इसका वो शेप में अलग होता है, साइज में अलग होता है और स्ट्रक्चर में आपका अलग होता है. जैसे आपका बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स, अगर इसकी बात करें तो वो आपका ओनियन सेल्स है, स्मूथ मसल सेल्स है, ब्लड सेल्स है, बोन सेल्स है, फैट सेल है, ठीक है, नर्व सेल है आपका, ओवम है, स्पर्म एक्सेट्रा. एंड ईच काइंड ऑफ सेल परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन. हर एक सेल का काम आपका अलग अलग होता है, इसीलिए इसको आपको सेल ऑर्गेनिज्म करते हैं क्लास. नेक्स्ट है आपका अ सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म. एक सिंगल सेल जो होता है वो पूरा ऑर्गेनिज्म को बनाता है. जैसे आपका ओमीबा, क्लाइमोडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, दिस आर द एग्जांपल ऑफ दैट. एंड दिस आर आल्सो कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. यूनि का मतलब होता है क्लास एक, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. वेयर एज इन द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बीइंग डिवीजन इज द लेबर सेल. ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है ह्यूमन बीइंग में, ये क्या करते हैं? ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं जब फीमेल और मेल गैमेट मिलते हैं. नेक्स्ट द फीचर इन ऑलमोस्ट एवरी सेल इज सेम. जो फीचर होता है आपका सारे सेल पे लगभग सेम होता है, चाहे वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, चाहे आपका न्यूक्लियस हो, चाहे आपका साइटोप्लाज्म, सब में आपका जो होता है सेल में सेम रहता है फीचर्स. आगे बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल. अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें ये आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल होता है. इट इज एज अ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन. इसको हम लोग सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं बिकॉज इट प्रिवेंट मूवमेंट फ्रॉम सब मटेरियल. ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है मूवमेंट को. किसका? कुछ मटेरियल जो अंदर बाहर हो रहे हैं. इट हेल्प्स इन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. ये क्या करते हैं क्लास? डिफ्यूजन में मदद करते हैं और ऑस्मोसिस में मदद करते हैं. नेक्स्ट है आपका डिफ्यूजन. द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन इज नॉन एज डिफ्यूजन क्लास. जो मूवमेंट होता है सब्सटेंस का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, ठीक है, ये डिफ्यूजन की वजह से ही पॉसिबल होता है. एग्जाम्पल एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन विथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. जो एक्सचेंज होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ऑक्सीजन, ठीक है, वो होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ में, जैसे वातावरण बाहर का चेंज होता है. देखिए डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन से आपका लो कंसंट्रेशन, यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका ओस्मोसिस. ओस्मोसिस क्या होता है क्लास? ओस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लो कंसंट्रेशन. ठीक है,
थ्रू अ सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें भी आपका हाई कंसंट्रेशन से आपका लो कंसंट्रेशन तक जाता है, लेकिन इसमें फैक्ट क्या है कि इसमें देखिए बीच में एक सिलेक्टेबल परमेबल मेम्ब्रेन है, इसको हिंदी में आपको बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सॉल्यूट है, ये वाटर है, आपका दोनों मिक्स है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर है, ये आपका लो कंसंट्रेशन में आपका जा रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन क्लास। हो गया ये वाला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लास द सेल गेन्स वाटर इफ मीडियम सराउंडिंग द सेल। क्या होता है कि सेल वाटर गेन करेगा क्लास इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज द हायर वाटर कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर जो मीडियम है जो सेल, ठीक है, सराउंड किया हुआ है, अगर उसका जो वाटर कंसंट्रेशन हाई है, जिसको हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देन द सेल कहते हैं। मैं फिर से इस चीज को रिपीट कर दे रहा हूँ, हाइपोटोनिक में बहुत सारा मिस्टेक होता है, डाउट्स रहते हैं बच्चों पे। तो पहला क्लास है कि इफ सेल गेन्स वाटर, अगर सेल वाटर गेन करती है, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कंसंट्रेशन, जो सेल को वाटर घेरा हुआ है उसका आपका जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो हाई है, ठीक है, सेल के मुकाबले। तो इसको हम लोग क्लास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंडर में ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट द सेल मेंटेन द सेम वाटर कंसंट्रेशन है द सेल, अगर सेल का कंसंट्रेशन और वाटर का कंसंट्रेशन दोनों का कंसंट्रेशन सेम है क्लास, इसको हम लोग बोलते हैं आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। दैट्स इट। वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन द बोथ डायरेक्शन, दोनों जगह पे आपका डायरेक्शन में रहेगा वाटर। नेक्स्ट द सेल लूजेस वाटर इफ द मीडियम हैज लोअर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल। मान के चलिए सेल बड़ा है और वाटर कंसंट्रेशन छोटा, तो क्या करेगा ये सेल अपना जो वाटर है उसको लूज करेगा। ठीक है, इसको हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। सो नोट द सेल ड्रिंकिंग इज एंडोऑस्मोसिस। सेल ड्रिंकिंग जो होता है, मैंने सेल अगर कुछ पी रहा है या फिर कुछ जा रहा है, उसको एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं। एंडो का मतलब अंदर, ठीक है, एक्सो का मतलब होता है बाहर। एंडो का मतलब अंदर, एक्सो का मतलब हो गया बाहर, तो अंदर की तरफ आ रहा है। तो ऑस्मोसिस ऑफ वाटर इज कॉल्ड एक्स ऑस्मोसिस। जो ऑस्मोसिस ऑफ वाटर है इसको हम लोग एक्स ऑस्मोसिस भी बोलते हैं। आगे चलते हैं, देखिए ये आपका एंडोसाइटोसिस है, ये वेसल्स है आपका, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स। ठीक है, या वेसल्स है या एक्सोसाइटस है। तो किस तरीके से देख रहे हैं, ये एक्सचेंज हो रहा है एक दूसरे के साथ में। सो द सेल engulfs food is called endocytosis and ejects solid is called exocytosis। जो सेल होता है वो इनगल्फ करता है फूड को, जिसको हम लोग एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंड इजेक्ट सॉलिड, सॉलिड को इजेक्ट किया, इनगल्फ किया फूड को, जिसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। एंड इजेक्ट करता है, जिसको हम लोग एक्सो, एक्सो का मतलब मैंने आपको बताया था ना क्लास, एक्सो का मतलब होता है आपका बाहर, जिसको हम लोग एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। ओमीबा एक्वायर्स फूड थ्रू एंडोसाइटोसिस। अमीबा क्या करता है, उसको फूड का जरूरत पड़ता है एंडोसाइटोसिस के द्वारा। एंड एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। एक्सक्रीशन मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट उसका निकल रहा है सॉलिड फॉर्म में, उसको हम लोग एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं क्लास। उसके बाद द सेल वॉल इज अ रिजिड, एक सेकेंड क्लास। नेक्स्ट क्लास द सेल वॉल इज अ रिजिड आउटर कवरिंग कंपोस्ट ऑफ सेलुलोज। जो सेल वॉल होता है आपका वो रिजिड होता है, कड़ा होता है, और कंपोस्ट होता है आपका सेलुलोज का, सेलुलोज से मिलकर बना होता है। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल। ये क्या करता है, आपका स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है प्लांट सेल को। व्हेन अ लिविंग सेल लूजेस वाटर, मान के चले कोई लिविंग सेल है वो वाटर खो रहा है, देयर इज अ श्रिंकेज ऑफ कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। अब क्या हो, यहाँ पे सिंक्रेज होता है आपका, कॉन्टेक्ट ऑफ ए सेल है, सेल वॉल से निकल गया। उसके बाद दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड द प्लाज्मोलाइसिस। इसी को आपका प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अगर आपसे पूछ दे प्लाज्मोलाइसिस क्या है, तो आप किस तरीके से बोलेंगे, इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल। ये क्या करता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है प्लांट सेल को। एंड व्हेन अ लिविंग सेल लूजेस वाटर, एक लिविंग सेल जब अपना पानी खोता है या फिर पानी को लूज करता है, देयर इज अ श्रिंकेज ऑफ कंटेंट ऑफ सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। ठीक है, सिंक्रेज तो होगा क्योंकि निकल रहा है क्लास, तो इसी फेनोमेनन को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं क्लास। द सेल वॉल्स परमिट द सेल ऑफ द प्लांट्स। तो सेल वॉल होता है वो क्या करता है क्लास, परमिट करता है सेल ऑफ द प्लांट्स को, फंगी को और बैक्टीरिया को, टू विथ स्टैंड वेरी डायलूट। वेरी डायलूट का मतलब हाइपोटोनिक हो गया, एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। ठीक है, बिना बस्ट के, बिना फटे हुए क्या करता है, एक्सटर्नल मीडिया को निकाल देता है वो।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता क्या है? इट इज द डार्क कलर्ड स्फेरिकल और ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ द सेल कॉल्ड न्यूक्लियस। जब आप माइक्रोस्कोप से किसी भी सेल को देखेंगे क्लास, तो उसमें देखिएगा छोटा सा बड़ा सा ब्लैक डॉटेड या डार्क कलर का आपका एक स्ट्रक्चर नजर आएगा, दैट इज नॉन एज आप न्यूक्लियस। उसी को न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस को क्लास ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। The nucleus plays a central role in cellular activities। जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है? आपका सेंट्रल मतलब सबसे अहम रोल निभाता है सेलुलर एक्टिविटी या रिप्रोडक्शन के अंदर में। द क्रोमाटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम। जो क्रोमाटिन मटेरियल है मेरा वो ऑर्गेनाइज हो जाता है आपका क्रोमोसोम्स के अंदर। एंड द क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म, एंड द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स सुनिए क्लास। तो क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है। किस चीज का इंफॉर्मेशन होता है क्लास? इनहेरिटेंस ऑफ फीचर, जो मतलब माँ बाप का जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसके अंदर में होता है, फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन, पेरेंट से अगला जनरेशन में जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। दो तरीके से, पहला आपका डीएनए है और सेकेंड आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है क्लास। उसके बाद द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन। जो मेरा फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का, इसको हम लोग क्लास कहते हैं जीन्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया न्यूक्लियस इज नॉट कवर्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर हम लोग और किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें, जैसे आपका बैक्टीरिया है, जो न्यूक्लियस होता है उसको कवर नहीं होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्लास, हैंस इट इज कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। इसको हम लोग प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब पुराना कह सकते हो, या फिर कैरियन मतलब आपका न्यूक्लियस। कैरियोट कैरियन से आया है तो उसका मतलब होता है न्यूक्लियस। सो द ऑर्गेनिज्म विच सेल हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका सेल जो होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इसको हम लोग यूकैरियोट्स कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है क्लास। अब आप डेफिनेशन के साथ में डिफरेंसेस भी देख लो कि क्या क्या डिफरेंस है आपका प्रोकैरियोटिक के अंदर में और आपका यूकैरियोटिक के अंदर में। तो अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो इसका साइज जो होता है जनरली 1 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है, और यूकैरियोट्स में यही साइज आपका क्या होता था? 5 से 500 माइक्रोमीटर तक होता है। उसके बाद न्यूक्लियर रीजन जो होता है मेरा, एक सेकेंड क्लास, अगर हम लोग न्यूक्लियर रीजन्स की बात करें क्लास, तो नॉट वेल डिफाइंड एंड नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नॉन एज न्यूक्लियोइड्स। जो न्यूक्लियर रीजन होता है आपका, ये प्रोकैरियोट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये प्रोकैरियोट से पूरा, ठीक है, और ये आपका यूकैरियोट से पूरा। सो द नॉट वेल डिफाइंड नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पहला तो डिफाइन सराउंडिंग नहीं है, और सेकेंड क्या है? नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं रहता है। इसी चीज को बोलते हैं आपका न्यूक्लियोइड्स क्लास, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में होता है ये चीज। अगर हम लोग आगे बात करें तो न्यूक्लियर रीजन की अगर हम लोग बात करें, वेल डिफाइंड होता है एंड सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वेल डिफाइंड हो गया और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आपका घिरा हुआ रहता है। क्रोमोसोम की बात करते हैं क्लास। प्रोकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम होता है कैसा होता है? वो होता है आपका सिंगल। लेकिन क्रोमोसोम आपका अगर हम यूकैरियोट्स में बात करें तो वो होता है मोर देन वन क्रोमोसोम, ठीक है, एक से ज्यादा क्रोमोसोम इसके अंदर में होता है। उसके बाद बात करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल जो होता है आपका, जो यूकैरियोट्स है, सॉरी प्रोकैरियोट्स, उसमें आपका नहीं रहता है, एब्सेंट है। और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल जो होता है वो आपका यूकैरियोट, जैसे में भी हम थोड़ा देर पहले पढ़े थे ना कि मेम्ब्रेन न्यूक्लियस होने की वजह से इसको यूकैरियोट्स बोला जाता है क्लास। तो उसी तरीके से इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब प्रोकैरियोट्स का आपका एग्जाम्पल है। और अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे आपका ये यूकैरियोट्स में, तो फंगी, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये सब इसके अंदर में आते हैं। अब बात करते हैं क्लास सेल ऑर्गेनल्स क्या है ये। एवरी सेल हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स। सारा सेल जितना होता है, कोई भी सेल ले लीजिए आप, उसमें एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है अदर देन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। उस फ्लूइड मैट्रिक्स को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं क्लास। So the nucleus and the cytoplasm is together called protoplasm। जो न्यूक्लियस होता है और जो साइटोप्लाज्म होता है, जब दोनों को कंबाइन करते हैं तब हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है क्लास। द प्रोटोप्लाज्म टर्म वाज कॉइन्ड बाय द परकिंजी। जिन्होंने इस टर्म को खोजा था या कॉइन किया था उनका नाम था परकिंजी।
एंड इट हैज इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स के अंदर में आता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर हो गया, गोल्गी अपैरेटस, ठीक है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, ये सारे इसके अंदर में आते हैं क्लास। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। ये क्या होता है? ये बहुत बड़ा नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन का। एंड बाउंड टिब्यूल्स एंड वेसल्स, टिब्यूल्स और वेसल्स दोनों इसके अंदर में होते हैं क्लास। तो सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्स्ट वी कॉल, एंड सेकंड इज SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बात करें, इट लुक्स रफ बिकॉज राइबोसोम अटैच टू इट्स सरफेस। अगर रफ एंडोप्लाज्म की बात करें, ये क्या होता है क्लास आपका? ये रफ दिखाई देता है बिकॉज राइबोसोम अटैच टू इट्स सरफेस, राइबोसोम इसके सरफेस में अटैच हो जाता है क्लास। एंड दे आर द साइट्स ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। ये आपका साइट होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इट्स लुक स्मूथ बिकॉज राइबोसोम आर नॉट अटैच टू इट्स सरफेस। ये स्मूथ दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि राइबोसोम जो होता है इसका सरफेस से अटैच नहीं होता है क्लास। सो दे आर द साइट ऑफ फैट मॉलिक्यूल सिंथेसिस। ये आपका साइट होता है फैट मॉलिक्यूल सिंथेसिस का। ACR का बात करें तो क्या होता है? हेल्प इन फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करता है? जो फंक्शन होता है एंजाइम्स का, उसमें उसका मदद करता है। एंड हार्मोन्स टू कैरी आउट बायोकेमिकल एक्टिविटीज। अगर आपका हार्मोन का बात करें तो वो क्या करता है? कैरी आउट करता है बायोकेमिकल एक्टिविटीज को। ACR डिटॉक्सिफाई मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग फ्रॉम द सेल। ACR का एक और काम है क्लास, वो क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है बहुत सारा पॉइजन्स को एंड ड्रग फ्रॉम द सेल। जो ड्रग्स होते हैं उसको बॉडी से, जो सेल से होता है, उसको डिटॉक्सिफाई करता है, डिटॉक्स करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास एंडोप्लाज्म रेटिकुलम सर्व एज द चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है वो चैनल होता है एक तरीके से, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन द वेरियस रीजन। बहुत सारे रीजन में ट्रांसपोर्ट होता है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर देयर दोनों। So protein and fat molecules produced by the endoplasmic reticulum help in membrane biogenesis। अगर हम बात करें प्रोटीन और फैट मॉलिक्यूल्स का, वो प्रोड्यूस होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो कि मदद करता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में। ठीक है, मैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के बारे में बता देना चाहता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। ठीक है, प्रोटीन और फैट मॉलिक्यूल्स, इसको प्रोड्यूस करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हेल्प करता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में, मेम्ब्रेन को फिर से रीजेनरेट करता है। नेक्स्ट है आपका गोल्गी अपैरेटस। इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द साइंटिस्ट जिनका नाम था कैमिलो गोल्गी। इट इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स, इज कॉल्ड सिस्टन्स। ठीक है, अगर गोल्गी अपैरेटस का बात करें क्लास, तो इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द साइंटिस्ट जिनका नाम था आपका कैमिलो गोल्गी। एंड इट इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स। ये आपका सिस्टम होता है मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स का, जिसको हम लोग सिस्टन्स कहते हैं। And its function include storage, modification and package of cell product। जो आपका ये फंक्शन करता है, इसके अंदर में आता है आपका स्टोरेज, ठीक है, आपका मॉडिफिकेशन, पैकेज ऑफ सेल प्रोडक्ट, ये सब इसके अंदर में आता है। एंड द कॉम्प्लेक्स शुगर आर मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्गी अपैरेटस। कॉम्प्लेक्स शुगर बनता है कहाँ से? सिंपल शुगर से। कहाँ पे बनता है क्लास? साइट क्या है इसका? गोल्गी अपैरेटस। एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ये क्या करता है? लाइसोसोम को भी फॉर्म करता है। और अगर हम लोग लाइसोसोम का बात करें तो लाइसोसोम क्या है? दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स। ठीक है, ये क्या करता है? ये मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स माने थैला होता है। ठीक है, विथ अ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कौन कौन सा पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है? एंजाइम्स आर मेड ऑफ RER। जो एंजाइम्स होता है वो बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू डाइजेस्ट द वन आउट सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, जो सेल ऑर्गेनल्स है, जो फॉर एग्जांपल ये सारे वन आउट सेल ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट कर देते हैं, जो इसके खुद के होते हैं। इसीलिए इसको, इसका एक और नाम है क्लास लाइसोसोम का। दिस इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, आत्महत्या की थैली बोलते हैं इसको। When the cell get damaged, lysosome में burst and the enzyme digest their own cell। देखा, अभी जस्ट मैंने बात किया और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। Hence is called suicidal bag of the cell and it is the waste disposal system of the cell। इसको आपका waste disposal system of the cell भी कहते हैं क्लास। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है क्लास? सो इट इज कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक सेकेंड क्लास। हाँ क्लास, अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? सो इट इज कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। ये आपका डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरियस। पोरियस का मतलब थोड़ा छेद छेद टाइप का होता है। एंड द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। ठीक है, बाहर का जो इसका मेम्ब्रेन होता है वो पोरस होता है, एंड द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। सो दिस फोल्ड क्रिएट अ लार्ज सरफेस फॉर द एटीपी। ये जो आपका फोल्ड होता है वो क्रिएट करता है लार्ज सरफेस फॉर द एटीपी, जिसको हम लोग एडोनेसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, जो कि मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करता है या मॉलिक्यूल सिंथेसिस के अंदर में आता है। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को क्लास एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल भी कहते हैं। हेंस द माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो आपका पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्लास। ओके, सो अगर क्लास हम लोग बात करें आपका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो इसका क्या होता है, खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड ओन राइबोसोम्स। सो देयरफॉर दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन्स। इस तरीके से वो अपना खुद का प्रोटीन को बनाता है। नेक्स्ट आपका टर्म्स आता है क्लास, दिस इज नोन एज प्लास्टिड। प्लास्टिड किसको बोलते हैं क्लास? दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लास्टिड जो होता है वो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर में पाया जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अगर क्रोमोप्लास्ट का बात करें तो इसको बोलते हैं आपका कलर प्लास्टिड, जिसको कि क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और एक आपका ल्यूकोप्लास्ट होता है जिसको आपका व्हाइट या कलरलेस प्लास्टिड बोलते हैं। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट मतलब कलर प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंटेड एंड यूजफुल इन फोटोसिंथेसिस। ये आपका क्या होता है, ग्रीन पिगमेंटेड होता है, मैंने हरा कलर का पिगमेंट पाया जाता है, एंड यूजफुल इन फोटोसिंथेसिस। ऑल्सो कंटेन वेरियस अदर पिगमेंट्स लाइक येलो एंड ऑरेंज। क्या होता है, इसमें कुछ अदर पिगमेंट भी पाया जाता है जो कि येलो या ऑरेंज कलर का होता है। क्रोमोप्लास्ट का मतलब आप समझ लीजिए कि कलर्ड रहेगा इसके में, जो भी इसकी पत्तियां रहेगा, जो भी इसके अंदर में रहेगा उसमें कलर्ड रहेगा। ल्यूकोप्लास्ट वाट या व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड, यानी स्टोर्स मटेरियल सच एज ऑयल्स, प्रोटीन, फैट एक्सेट्रा कम इन रेन। सो लिपोप्लास्ट की बात करें तो व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिक इसके अंदर में होता है, स्टोर करता है मटेरियल सच एज ऑयल्स, प्रोटीन, फैट। ऑयल, प्रोटीन, फैट इसके अंदर में होता है। प्लास्टिड आर ऑल्सो कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। जो प्लास्टिड होता है वो आपका डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्ट्रोमा। जो मैट्रिक्स इसके अंदर में होता है इसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। सीट फॉर एंजाइमेटिक एक्शन। ठीक है, जो सीट होता है वो एंजाइमेटिक एक्शन इसके अंदर में होता है। द प्लास्टिड हैव देयर ओन डीएनए। प्लास्टिक का क्या होता है, अपना खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम्स होता है, एंड देयरफॉर दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन। इसी कारण का वजह से क्या होता है, वो अपना खुद का प्रोटीन्स बनाता है। वैक्यूल्स के बारे में बात करते हैं क्लास। सो द स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। वैक्यूल्स क्या होते हैं क्लास? ये एक तरह के स्टोरेज सैक्स होते हैं, मतलब एक तरह का थैला पकड़ ले आप। दे आर स्मॉल इन साइज इन एनिमल्स व्हाइल प्लांट है वेरी लार्ज। स्मॉल में काफी छोटे होते हैं, लेकिन प्लांट्स में अगर बात करें तो काफी बड़े। एनिमल्स में छोटे और प्लांट्स में बड़े। वे ऑक्यूपाइड 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। ये क्या करते हैं, 50 to 90% सेल वॉल्यूम का इसी में पाया जाता है। अगर मान के चलिए कि 100% सेल है तो 90% खाली आपको वैक्यूल्स मिलेगा, 50 to 90 डिपेंड्स, कि अगर वो एनिमल्स है तो 50 और अगर प्लांट है तो 90। ठीक है, एग्जांपल्स दिया मैंने। हेल्प्स टू प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी और टू द सेल। टर्जिडिटी और रिजिडिटी देने का भी काम करते हैं सेल के अंदर। एंड मेनी सब्सटेंस लाइक एमिनो एसिड्स, सुगर, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स आर स्टोर इन वैक्यूल्स। क्या क्या सब्सटेंस इसके अंदर में आपका रहते हैं वैक्यूल्स के अंदर में स्टोर? एमिनो एसिड्स, सुगर, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन आर स्टोर इन वैक्यूल्स। इन ओमीबा फूड वैक्यूल्स इज स्पेशलाइज्ड टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। अगर ओमीबा की बात करें तो जो इसका फूड वैक्यूल्स होता है वो स्पेशलाइज होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सो सेल की बात करें तो सेल का आपका दो टाइप होता है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। उसका डिफरेंस हम लोग देखेंगे, लेकिन सेल का एक आपका डेफिनेशन यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या? इट इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। हेल्प इन रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन एंड क्लियरिंग द वेस्ट मटीरियल और फॉर्मिंग अ न्यू प्रोटीन्स।
वेस्ट मटेरियल को क्लियर करने में और न्यू मटेरियल को बनाने में ये मदद करते हैं। सो एनिमल सेल प्लांट सेल का डिफरेंस देखते हैं। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, मतलब कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर लेयर विच प्रोवाइड द टर्जिडिटी ऑफ द सेल एंड सेल वॉल इज द outer layer which give rigidity and turgidity to the cell. Vacuoles are small in a size in animal cell and plant cell vacuoles are big in a size. Plastid are absent. देखिए एनिमल सेल में दो चीज आपका नहीं होता है, ठीक है, प्लास्टिड नहीं होगा और आपका सेल वॉल नहीं होगा, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल भी होगा और प्लास्टिड भी होगा। न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर, ठीक है, ये एनिमल सेल में सेंटर में रहेगा अगर एनिमल सेल है। न्यूक्लियस लाइज ऑन वन साइड, कोई एक साइड पकड़ के रहेगा अगर प्लांट सेल है तो। क्लास यहाँ पे हमारा सेल आपका खत्म होता है। थैंक यू सो मच एंड दिस इज द वन शॉर्ट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। जय हिंद, जय भारत।